पता नहीं पहले टास्क में हमारे हीरोज का क्या इंतजार कर रहा है। वाह, ये सबका फेवरेट चिकन लेग है। अब देखते हैं कि हमारे प्रतिभागी उनसे कैसे निपटेंगे। चलो शुरू करें। ओह दादी, मुझे खेद है लेकिन ये सोने का समय बिल्कुल नहीं है। चुनौती शुरू हो चुकी है। धन्यवाद जैन। तो चिकन के साथ शुरू करते हैं। इस तरह पैन में पैर डाल दिया। नमक और काली मिर्च को नहीं भूलना है। क्या आपको लगता है कि चिकन लेग्स है? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली चिकन लेग क्या होता है। पहले चिकन को सोया सॉस में डिप करना है। यह सही है। बेशक हमें ब्रेडिंग की जरूरत है और थोड़ी सीजनिंग। ताजा अंडे, बढ़िया। हम अंडे को विस्क से मिलाते हैं। फिर चिकन को बेकन स्लाइस में लपेटते हैं। फिर हम इस अंडे में डिप करके और अंत में ब्रेडिंग में डालते हैं। अद्भुत। और हाँ, हम इन पैरों को ओवन में पकाएंगे। वाला। यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। चलो कुछ दिलचस्प देखती हूँ। नहीं, लेकिन यह कुछ अलग सा है। वाह, हाँ, यह रेसिपी काम करेगा। तो शुरुआत के लिए चलो चीटोस लेते हैं। और अब यह बैम। अरे हाँ, इस तरह। बहुत अच्छा। अब क्रम्स को एक प्लेट में डालें। बढ़िया, यह तैयार है। सारे को प्लेट में डाल लूंगी। थोड़ा मसाला डालना है और थोड़ा और। रुको, यह क्या है? क्या यह तीखी मिर्च है? क्या ठीक है, मुझे लगता है कि यह ठीक है। अब हम अंडे और आटा मिलाते हैं। तो यह चिकन को हमारे ब्रेडिंग में डुबाने का समय है। बस इस तरह से। बढ़िया। अब चिकन को गर्म तेल में डाल दे। वाह, ऐसा लग रहा है कि दादी के चिकन लेग तैयार है। और शेफ का कैसा चल रहा है? अब देखते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। ये बेक्ड लेग बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। और यह सर्विंग। शाबाश शेफ। अब केवल जैन की डिश ही बची है। वाह, यह KFC की एक बाल्टी है। हाँ, जैन के लेग वास्तव में मशहूर KFC लेग्स की तरह दिख रहे हैं। खैर, सभी डिश तैयार है। आपको कौन सी डिश सबसे अच्छी लगी? जैन, दादी के या शेफ के? अच्छा, अब इसे चखने का समय है। मैं इन लेग्स से शुरू करूंगी। यह क्या है? मुझे यह पसंद नहीं है। ठीक है, आगे क्या है? ये अच्छे लग रहे हैं और इनका स्वाद भी अच्छा है। क्या इतना तीखा क्यों? उफ! इन लेग्स की वजह से मैं लगभग जलने वाली थी। चलो इसे ट्राई करती हूँ। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। अद्भुत। हाँ, यह हमारा विनर है। बधाई हो दादी। पता नहीं इस बार मैरी को क्या खाने का मन है। वाह, वॉफल। मुझे आशा है कि हमारे प्रतियोगी तैयार है। हाँ, यह काफी आसान होना चाहिए। शुरू करने के लिए अंडे लें, चीनी, आटा और दूध डालें और अब इन सबको मिलाना है। अब मजेदार भाग, हमारे आटे को कई छोटे कटोरे में डालें और कुछ रंग डालें। बस, मुझे यह खुशनुमा रंग बहुत पसंद है। भव्य। अब हम अपने रंगीन बैटर को वॉफल मेकर में डालते हैं। हाँ, मुझे यकीन है कि मैरी खुश होगी। हाँ, मेरे वॉफल शेफ के वॉफल की तरह चमकीले नहीं है, लेकिन उनका स्वाद बहुत अच्छा है। मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है। अब हम सब कुछ जल्दी से पका लेंगे। तो बढ़िया। ओह, यह वही है जो हमें चाहिए। हाँ, मैरी निश्चित रूप से मेरे सिग्नेचर वॉफल्स को पसंद करेगी। और अब चॉकलेट पाउडर। बिल्कुल सही। और यह न्यूटेला। बढ़िया, अभी से स्वादिष्ट लग रहा है। मैं दूध के बारे में लगभग भूल गई थी। अब हम यह सब मिलाते हैं। मुझे लगता है कि मैं मिक्सर से भी बेहतर मिक्स कर सकती हूँ। हाँ, मैं पैदाइशी शेफ हूँ। उफ, माफ करना दादी। खैर, अब इस अद्भुत मिक्सचर को वॉफल मेकर में डालने का समय आ गया है। बस इस तरह से। और ऐसा लगता है कि मेरे वॉफल तैयार है।
कितना सुंदर दिख रहा है। और बस इसे सजाना बचा है। इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाना ही बचा है। और बेरीज भी, स्वाद के लिए थोड़ा सा सिरप। वाह, बहुत बढ़िया। और यह रहा मेरा स्वादिष्ट वॉफल। दादी माँ के होममेड वॉफल से बेहतर क्या हो सकता है। चलो कुछ मेपल सिरप मिलाते हैं। बढ़िया। मेरा भी लगता मैं जल गई। धन्यवाद दादी। तो इसे सिर्फ व्हिप्ड क्रीम के साथ सजाना ही बचा है। थोड़ा सिरप और गमी बेयर और बाकी कुकीज भी यहाँ। हो गया। ऐसा लगता है कि हमारे सभी हीरोज ने अपना काम कर दिया है, लेकिन किसकी डिश बेहतर होगी? मैरी, तुम तय करो। चलो इन्हें चक्कर देखो। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। हमारे पास यहाँ क्या है? ये दादी के वॉफल है, हमेशा की तरह स्वादिष्ट। और यह क्या है? और मैं इसे कैसे खा सकती हूँ? भयानक। वाह, कितना खूबसूरत है। चलो खाती हूँ। वाह, यह स्वादिष्ट है। मुझे माफ करना दादी, लेकिन इस बार शेफ की डिश कुछ ज्यादा ही अच्छी है। बधाई हो। इस बार मुझे चाहिए स्मूदीज। क्या कोई मुझे सुन भी रहा है? हम यहाँ असल में एक चुनौती में है। मैरी को गुस्सा दिलाना जितना आसान है, खुश करना उतना ही मुश्किल। मुझे आशा है कि हमारे हीरो सफल होंगे। और इसे कौन बेहतर करेगा, आइए अब पता करें। ठीक है, चलो एक एवोकाडो से शुरू करते हैं। एवोकाडो। ओटमील स्मूदी के लिए हमें यही चाहिए। दादी माँ और शेफ की डिश बहुत ही अलग है। स्मूदी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि एक केला दोनों प्रतिभागियों के स्वाद के अनुरूप है। जरूरी बात यह है कि उनकी स्मूदी मैरी को खुश कर दे। क्या ताजा और स्वादिष्ट दूध है। मैरी को ये स्मूदी पसंद आएगी। ओह, मैं नट्स के बारे में लगभग भूल ही गई थी। बादाम मैरी के फेवरेट नट है। तो अब हम इसे मिलाते हैं। मैं भी। मेरा स्मूदी। मुझे यकीन है कि मेरा स्वादिष्ट और हेल्दी ड्रिंक मैरी का दिल जीत लेगा। ओह, स्वादिष्ट। अब उन्हें यह सिखाने का समय आ गया है कि असली स्मूदी क्या होती है। तो यह लिया, यह और यह केले के छिलके उतार देती हूँ। माफ करना, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। यह गलती से हो गया। ठीक है, तो आगे क्या है? ब्लेंडर। क्या तुम मुझसे नाराज हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या यह वास्तव में सिर्फ मैं ही हूँ जिसे टूटा हुआ मिला है? ठीक है, मुझे तुरंत कुछ करने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, ये एक बढ़िया आइडिया है। जब आपके पास हाथ हो तो ब्लेंडर की जरूरत किसे है? दूध डाला, बस अब फेंट लेना है इस तरह से। केले, यहाँ एक कांटा मेरी मदद करेगा। बहुत बढ़िया। हाँ मैरी, मुझे आशा है तुम्हें यह स्मूदी पसंद आएगा। यह हैंडमेड स्मूदी है और थोड़े और बेरीज यहाँ अच्छे लगेंगे। एकदम सही, बहुत बढ़िया। वाह, दादी की स्मूदी तैयार है। यह सही है कि दादी का ड्रिंक बहुत साधारण दिख रहा है, पर इसे अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट होना चाहिए। और ये रहा शेफ का ड्रिंक। वाह, क्या सर्विंग है। बढ़िया काम शेफ। और यहाँ तीसरा उम्मीदवार है, जेन की स्मूदी। बहुत बढ़िया। किसने सोचा होगा कि जेन इतनी खूबसूरत स्मूदी बनाएगी, यह देखते हुए कि उसने इसे बिना ब्लेंडर के बनाया था। शाबाश जेन। ड्रिंक तैयार है। किसकी स्मूदी जीतेगी? अब हम यह सब पता लगाएंगे। चलो देखें। चलो देखते हैं। यह अजीब लग रहा है। क्या बकवास है। यह क्या है? पालक? बेकार। ठीक है, चलो इसे चखते हैं। नहीं, यह वो नहीं है जो मैं चाहती थी। ठीक है, आखिर ये स्मूदी बाकी है। वाह, यह बहुत अच्छा लग रहा है। स्वाद और भी अच्छा है। हाँ, यह ड्रिंक विनर है। बढ़िया काम जेन। अब बेबी एमा शेफ के लिए एक शानदार डिश ड्रॉ करेगी। शेफ एमा पर ध्यान दो। बेबी एमा को जेली चाहिए, तो शेफ क्या इसे बता सकते हैं? मुझे जेली के लिए नींबू की जरूरत होगी। मेरे टीचर ने मुझे सिखाया है कि दुनिया की सबसे स्वादिष्ट जेली कैसे बनाई जाती है।
एमा को यह जरूर पसंद आएगा। नींबू को निचोड़ लें और बेशक चीनी को नहीं भूलना है ताकि यह खट्टा ना हो। और जेली के लिए जेलेटिन जरूरी है, इसे भी सॉस पैन में डालना है। एक विस्क से सब मिला दिया और अब यह थोड़ा गुलाब, यह अधिक दिलचस्प होगा। बेशक बेबी एमा के लिए सब अच्छा होना चाहिए और गुलाब ताजगी और रंग देगा। तुम यह नहीं समझोगी सामंथा। और मेरे पास एक सीक्रेट सामग्री है, वेनिला मीठा सिरप। हमारी प्यारी एमा के लिए थोड़ा वेनिला सिरप। मेरा लगभग हो गया है, जल्दी करो सामंथा। तुम्हें क्या लगा कि केवल गुलाब काफी होगा? नहीं, यह अभी शुरुआत है। मुझे क्रीम चाहिए, स्वादिष्ट सफेद चॉकलेट। हाँ, यह वही है, जितना ज्यादा उतना अच्छा। और सबसे स्वादिष्ट ताजा निचोड़ा हुआ जूस, इसे मिलाएं। तो ऐसा है, मैं केवल असली बेरीज का उपयोग करूंगी, उनके जूस का नहीं। अब केवल मेरी सुंदर वेनिला जेली के साथ सब कुछ भरना ही बचा है। तुम्हारा क्या कहना है जेन? अब कौन पीछे है? मैं इसे फ्रिज में रख रही हूँ। मेरे पास सब कुछ तैयार है। जल्दी का मतलब स्वादिष्ट नहीं है सामंथा। एमा पक्का मेरी जेली को ही चुनेगी। तुम गलत बोल रही हो, मेरी जेली को पसंद करेगी। तो शेफ्स, आपकी डिश को चखना कब संभव होगा? एमा को भूख लगी है। मेरी जेली जम चुकी है, अब केवल इसे खूबसूरती से बाहर रखना है। तो वाह जेन, ये स्वादिष्ट लग रहा है। पाउडर चीनी कभी भी बुरा नहीं होता। चलो बेबी एमा के लिए कुछ छोटे गुलाब डालें और फाइनल टच। और मेरी जेली तैयार है, बस रंगों को देखो। हमारी प्यारी एमा के लिए कुछ ऑर्नामेंट्स और दिल गायब है। सब कुछ तैयार है। एमा, जल्दी चक्कर बताओ। मैं इस जेली के साथ शुरू करूंगी। बेरीज, दिलचस्प, वाह, स्वादिष्ट। सामंथा, एमा को तुम्हारी जेली पसंद आई। वाह, इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। वाह, इसका स्वाद ऐसा है मानो मैं अपनी दादी के बगीचे में हूँ। मैं इसे चुनती हूँ। तुम्हारी जीत पर बधाई जेन। एमा, तुम्हें इस बार क्या चाहिए? वाह, यह क्रोसेंट है। शेफ, क्या आप तैयार हैं? रेडीमेड क्रोसेंट। अगर मैं इसे खुद नहीं बनाती तो मैं शेफ नहीं हूँ। मेरा ले लो जेन। एक असली क्रोसेंट की रेसिपी मुझे फ्रांस के मेरे दोस्त ने बताया था। हमें एक अंडा, चीनी और ढेर सारा दूध चाहिए। अब हम सब कुछ मिलाएंगे। आटे के साथ सावधान रहो सामंथा, नहीं तो हम सब यहाँ क्रोसेंट बन जाएंगे। जेन, तुम एमा के लिए क्या बनाने का सोच रही हो? मेरे पास मेरी तरह एक शानदार रेसिपी है। एमा निश्चित रूप से मेरे क्रोसेंट को पसंद करेगी। मैं इसे सुपर स्वादिष्ट और रंगीन बनाऊंगी। जेन, हमने तुम पर कभी संदेह नहीं किया है। मेरे पास जल्द ही फ्रांस की रेसिपी के अनुसार एक असली स्वादिष्ट क्रोसेंट होगा। अब केवल इसे सही आकार देना ही बचा हुआ है। मेरा क्रोसेंट की जेन के रेडीमेड क्रोसेंट से कोई तुलना नहीं है। ध्यान से और धीरे से इसे मोड़ना महत्वपूर्ण है ताकि यह सुंदर और स्वादिष्ट हो। वाह सामंथा, तुम्हारे क्रोसेंट बिल्कुल रेडीमेड की तरह बने हैं। और मैं पहले से ही अपना शुरू कर रही हूँ, बस कुछ सामग्री को जोड़ना बचा है। वाह जेन, क्या तुमने एमा के लिए एक हरा क्रोसेंट बनाने का फैसला किया है? स्वादिष्ट मछली के कुछ ताजे टुकड़े मेरे क्रोसेंट में रंग जोड़ देंगे। और फाइनल टच के बारे में नहीं भूलना है। एमा निश्चित रूप से इसे पसंद करेगी। यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि हेल्दी भी है। ओह, मुझे लगता है कि मेरा क्रोसेंट तैयार हो गया है। ओह, ये कितने बड़े हैं। और शेफ की ओर से थोड़ा जादू। अब हम क्रीम और बेरीज डाल देंगे। और अब मेरे बेरीज कहाँ हैं? जेन, तुम मेरे बेरीज खा रही हो। क्या तुम्हें ऐतराज है? तो मैं कहाँ थी? ब्लूबेरी, अनार और कीनू। फाइनल टच और हो गया। वाह, कितना सुंदर। एमा खुश हो जाएगी। एमा, तुम किसके साथ शुरू करोगी? मुझे यह चाहिए। दिलचस्प। तुम्हें यह कैसा लगा? क्या तुम्हें पसंद आया? नहीं, यह एकदम बेकार है। मुझे जल्दी कुछ स्वादिष्ट खाना है। यह स्वादिष्ट लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है? तुम किसे चुनोगी?
सामंथा, बधाई हो। एमा को तुम्हारा डिश पसंद आया। एमा, तुम इस बार क्या खाना चाहती हो? वाह, मछली। शेफ, क्या आप एमा को सरप्राइज कर सकते हैं? और यहाँ मछली है। यह मेरी मछली है, मैंने इसे पहले लिया है। शेफ, क्या आप इसे आधे में बांट सकते हैं? नहीं, मैं पहले हूँ। हाँ, फिर यह लो। उफ। जेन, आशा करती हूँ तुमने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है। अब यह पक्का मेरी मछली है। अब हम मछली को और भी बेहतर बनाने के लिए इसमें चीरे लगाएंगे। जेन, क्या तुमने कुछ सोचा है? बेशक। अब मैं ताजा मछली के टुकड़े फ्राई करने जा रही हूँ। मैं इसमें नमक और काली मिर्च भी डालूंगी। इसे समय पर पलटना जरूरी है ताकि ये जले नहीं। जला हुआ खाना किसे पसंद होगा? जेन, तुम्हें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। मेरे पास सबसे स्वादिष्ट और सुंदर मछली होगी। मैंने इसे अपने सिग्नेचर तेल के साथ मैरिनेट किया है और एक नींबू डाला। हम इसे ओवन में रख सकते हैं। तुम नहीं जानती कि मैं अभी क्या करने वाली हूँ, सामंथा। मेरे पास एक विशेष सॉस है जो किसी भी मछली के साथ पूरी तरह से चला जाता है। तुम्हें ट्राई नहीं करनी है, सामंथा? जब एमा मेरी मछली को चखेगी तो खुशी के मारे अपनी जीभ भी निकल लेगी। अब हम इसमें सबसे महत्वपूर्ण सामग्री डालते हैं, ताजा शहद। और अब ये आलू भी। मेरे टीचर ने मुझे सिखाया कि पूरी दुनिया में सबसे स्वादिष्ट और कुरकुरे आलू कैसे पकाने हैं। तुम्हारा मेरे से कोई मुकाबला नहीं है। वाह जैन, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे लगता है कि एमा को ये जरूर पसंद आएगा। रंग के लिए थोड़े बीन्स और थोड़े छोटे चेरी टमाटर। हम इसे मिला सकते हैं। एकदम अच्छा, बहुत सुंदर। एमा जरूर मेरे डिश को चुनेगी। ओह, सामंथा। हाँ, मैं तुम्हारी ग्लव्स ले लिया है। सब कुछ तैयार है। जेन, तुम इसे देख सकती हो, लेकिन इसे अपने हाथों से मत छूना। थोड़ा फाइनल टच। और इसे एमा को सर्व कर सकते हैं। वो इसे जरूर पसंद करेगी। एमा, तुम कहाँ से शुरू करोगी? ये बहुत सुंदर है, विशेष रूप से यह। मैं इस डिश से शुरू करूंगी। चलो, तुम्हें ट्राई करती हूँ मछली। तुम्हें क्या लगता है? मुझे ये पसंद आया। यह खराब नहीं हो सकता। और अब मैं तुम्हें ट्राई करूंगी। तुम्हें क्या लगता है एमा? सामंथा ने कोशिश की। तुम्हें ये पसंद आया? एमा, तुम्हें अपनी पसंद बतानी होगी। बधाई हो शेफ। हाँ, सबसे अच्छा शेफ कौन है? मैं सबसे अच्छी हूँ।